प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेन्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। एग्जाम काफी नजदीक आज का, और आज मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा ना। इन 30 प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। इन अंतिम दिनों की जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से 2 से 3 बार रटा मार लेना दोस्तों, क्योंकि मैं हर प्रश्न को सिलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ और आज मैं वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में रिवाइज हो रहे। ठीक है ना। तो बीएसटीसी का एग्जाम आपका 1 जून को होने वाला है। 1 जून काफी नजदीक आ चुके दोस्तों, तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर के जिले में स्थित है? अजमेर है, जैसलमेर है, टोंक है, या आपके सवाई माधोपुर में? पहला ही प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैं स्टार्ट का भी चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपके किस जिले में दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आ कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो जी सवाई माधोपुर जिले में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर जिले में। आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है डी ऑप्शन कमेंट करे, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, धुरमेड़ी स्थान है किस लोक देवता से संबंधित है? धुरमेड़ी स्थान है किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, या आपके पाबू जी? जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल शानदार। सभी के कमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे सबके कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि धुरमेड़ी जो स्थान है ना किस लोक देवता से संबंधित है, तो यहाँ पे कमेंट करिए गुरुजी गोगा जी। किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, से बता रहे जिनका सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आपको बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप इस क्लास को पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा ना यह प्रश्न आपके हुबहू एग्जाम के अंदर आने वाले। चलो बताओ, पहाड़ों की नगरी आपके किस जिले को कहा जाता है? तो सभी का आंसर आ कि गुरु जी डूंगरपुर जिला ना, डूंगरपुर जिला को पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बताने का लिखा सबका सही। अगर आपने एक कमेंट किया तो आप सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पे स्थित है? आपके डूंगरपुर है, धौलपुर है, भरतपुर है, या आपके बीकानेर में? जल्दी जल्दी से आंसर दो। और साथ में जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करना, क्लास को लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रोजाना हमारी जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों क्लास का टाइम नोट लो, प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को। कब आती है? सुबह को। और सुबह को आती है 6:30 में। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन किया करो। बिल्कुल शानदार। बीबी जरीना का मकबरा की यहाँ पे बात हो रही है, सबके कमेंट आ रहे हैं कि बीबी जरीना का मकबरा आपके धौलपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? आपके धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे, बी बताने वालों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गलीचे बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है? गलीचे बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जोधपुर बीकानेर है, जयपुर बीकानेर है, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ है, वह ब्यावर दोस्तों। जल्दी जल्दी से बता दो, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। गलीचे बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे। कमेंट में सभी विद्यार्थी पढ़ पा रहा हूँ। तेरू जी जयपुर और बीकानेर के गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके? जयपुर और बीकानेर। ठीक है ना। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे ना, बी बताने वाले का सभी सही बता रहे हुए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, याद रहे अगर आपको बीएसटीसी का एग्जाम पास करना है, आपका सपना है कि गुरुजी मुझे शिक्षक बनना है, तो यह क्लास आपको पूरी देख लेना, क्योंकि आपको इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। मैं आज की क्लास में जो प्रश्न करवा रहा हूँ सिलेक्टेड प्रश्न है सारे के सारे, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिवाइज हो रहे बीएसटीसी के में। तो आज की जो क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास और ब्रह्मास्त्र क्लास साबित होने वाली। चलो, राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे।
राजस्थान का नागपुर किस लेक कहते हैं? आपके उदयपुर है, कोटा, जयपुर है या आपके झालावाड़? जल्दी से बताओ, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख रहा हूँ कि राजस्थान का नागपुर है गुरुजी, झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? झालावाड़ कहते हैं। झालावाड़ को क्यों कहते हैं? जिस प्रकार संतरे का उत्पादन है नागपुर में होता है, जिस प्रकार है संतरे का उत्पादन है नागपुर में होता है, उसी प्रकार हमारे राजस्थान में झालावाड़ जिले में संतरे का उत्पादन होता है। इसी कारण से आपके झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सार्वजनिक कल्याण है या आपका प्रशासनिक पारदर्शिता। दोस्तों बताओ, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या दोस्तों? जल्दी से आप सभी कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार, सबके आंसर है, वेरी गुड। चलो सही बता रहे हो कि गुरुजी यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि आप जो बी बता रहे ना, बी बताने कालू का सभी का सही। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्ति दी जाती है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्ति दी जाती है राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा या आपके प्रधानमंत्री के द्वारा? बताओ, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ रहे कि राज्यपाल के द्वारा। गुरुजी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो कि राम सागर अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आपको भी बीएसटीसी एग्जाम को पहले बार में पास करना है, क्या है, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी के एग्जाम को पहले बार में पास करना चाहते हैं, आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है, तो सबसे पहले आपको बीएसटीसी एग्जाम पास करना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों को बीएसटीसी का एग्जाम पास करना है, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्न का बुक बना दिया। कितने प्रश्न का? 5000 प्रश्न का मैंने आपके लिए बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर दोस्तों इस बुक को, अगर दोस्तों आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, समय आपके पास काफी कम बचा दोस्तों, इसे आप 1 से 2 दिन में, ये 5000 प्रश्न का जी बुक है ना दोस्तों, इसे आप 1 से 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो। वादा रहा, जो भी विद्यार्थी इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लेगा ना, उसके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, ये 5000 प्रश्नों की एग्जाम है आपके बीएसटीसी वालों के लिए, जो मैंने बनाकर तैयार करके ना, अगर आप ये बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं बचना चाहिए जो ये बुक नहीं पढ़े। मैं तो चाहता हूँ जो हमारी क्लास जो विद्यार्थी देख रहे हैं ना, वो हर विद्यार्थी इसी बुक को पढ़ेगा, ताकि हमारे साथ जो जुड़े हुए विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। तो जिनको सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप ई बुक के बारे में बता रहे हो, लेकिन ई बुक मिलेगी कहाँ पर हमें? तो दोस्तों आप सभी को बता दो, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा। कितना प्राइस लगेगा गुरुजी? तो 99 पे, मात्र कितना? 99 पे का प्राइस है, जो कि कोई ज्यादा प्राइस नहीं है दोस्तों। नाम मात्र के प्राइस में आपको ई बुक मिल रही है, ठीक है। गुरुजी ये मिलेगी कहाँ पर? तो नंबर नोट करेंगे विद्यार्थी, 6367 है, 25 है, 6234। जल्दी से बताओ कि 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का क्या करना? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है ना। आपको क्या करना? इसी नंबर पे 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, इसके माध्यम से आपको पेमेंट करना, ठीक है। और आपको इसी नंबर पे क्या कर देना? उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है, फोन पे नंबर भी हमारी यही, तो आपको इसे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर देना? उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे ही भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी दोस्तों। और मेरा वादा रहा, जो विद्यार्थी इस बुक को पढ़ के जाएगा उसके सिलेक्शन को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चलो अब प्रश्न पे ध्यान दो दोस्तों कि राम सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। राम सागर अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, धौलपुर है, उदयपुर है या आपके बूंदी? जल्दी से बता दो, राम सागर अभ्यारण्य आपके किस जिले में है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता रहे कि गुरुजी धौलपुर जिले में। कहाँ पर है? आपके धौलपुर में है, यानी जो भी विद्यार्थी आप धौलपुर बता रहे ना, सही है। ऑप्शन बी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है? जैतसर गंगानगर है, दुर्गापुर जयपुर है, सूरतगढ़ गंगानगर है या आपका तबीजी अजमेर? चलो बताओ,
बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है केरो जी ऑप्शन आप सी को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन सी को। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, आपके प्रश्न आज का है, राजस्थान का अन्न का भंडार कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान में अन्न का भंडार कौन सा जिला कहलाता है? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू या आपका जयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो कि जी राजस्थान में अन्न का भंडार है ना, ये आपका गंगानगर जो अन्न का भंडार कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बता रहेगा ना, सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों याद रहे, आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है? 30 में से 30 प्रश्न आपको देखना, क्योंकि आज के क्लास को मैं बहुत रिसर्च करके लेकर आया हूँ, हर प्रश्न को मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ। आज वही प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो सीधे आपके एग्जाम में टपकने वाले। चलो अब प्रश्न आपके सामने है, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था दोस्तों? 19 अगस्त 2014, 19 सितंबर 2014, 19 अक्टूबर 2014 या आपके 19 नवंबर 2014 को। बिल्कुल शानदार, सबके आंसर है कि गुरु जी कब किया गया था? तो यहाँ पे बता रहे गुरु जी आप तो बी ऑप्शन का लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लग दो, जो भी बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वाला जिला कौन सा है? आपका जयपुर है, पाली, कोटा या आपका झुंझुनू? जल्दी जल्दी से आंसर देगा। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, तो आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे, जयपुर बता रहे। क्या बता रहे? जयपुर बता रहे। ए ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, गजरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ गजरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर है, पैर पे, हाथों में या आपके नाक में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। नाम से स्पष्ट हो रहा दोस्तों, ठीक है ना, कि बालों पे तेरे गजरा सहरा दूं। क्या बात, बिल्कुल शानदार। कि गुरुजी सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर? सिर पर। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सिर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बता रहे। ए बताने वाले विद्यार्थियों का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा एकदम सही नहीं है? ग्रासिया सूर्य में बिल्कुल सही है, दामोह डूंगरपुर सही है, भील जनजाति उदयपुर ये भी सही, लेकिन शहरिया जनजाति गुरुजी जयपुर में नहीं है। शहरिया कहाँ पे गुरुजी? तो शहरिया आपके 12 जिले में। कहाँ पर है? शहरिया आपके 12 जिले में सर्वाधिक है। यानी कि मैं गलत वाला युग्म चुनना था, तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे, डी बताने वालों का सही है। चलो याद रहे, आज की क्लास को लाइक करो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से लेना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा, रावण हत्था, अलगोजा या आपका कामायचा? बात हो कि राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा बिल्कुल से बता रहे रावण हत्था। कौन सा? रावण हत्था। ऑप्शन है आपका बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कपड़ा, लकड़ी, पत्थर या आपके कागज? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है दोस्तों? जल्दी से सभी को आंसर देना है। आंसर दो भाई। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी लकड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? लकड़ी से संबंधित है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे लकड़ी बता रहे ना, सबका सही है। ऑप्शन बी बता रहे आलू का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन, लालगढ़ पैलेस कहाँ पे स्थित है? लालगढ़ पैलेस है कहाँ पे स्थित? आपके जयपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है या आपके कोटा? लालगढ़ पैलेस है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कराओ। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है यहाँ पे। आंसर में सबका देख रहा हूँ, ये तो हमारे बीकानेर में है। कहाँ पर? बीकानेर जिले में। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे, बीकानेर बताने वालों का सही आंसर। ऑप्शन आपका बी बता रहे हो ना, सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सुन दोस्तों, क्लास पूरे देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। प्रश्न को पढ़ेगा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली से निर्मित है? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगाएंगे। बताओ कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है दिल्ली के लाल किले की शैली से निर्मित है? सिवाना दुर्ग बालुत्रा, बयाना दुर्ग भरतपुर है, नाहरगढ़ दुर्ग बारा या आपका तारागढ़ का दुर्ग अजमेर? बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे कि जी नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ना, बिल्कुल आप सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। दोस्तों अभी तक भी क्लास में देखो लाइक की संख्या काफी कम है।
आपने क्लास को लाइक नहीं किया, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे ताकि आगामी क्लास जब भी आएगी, यानी कि प्रतिदिन हमारी क्लास का जो टाइम है 6:30 का। अगर आगामी क्लास का आप नोटिफिकेशन चाहते हो, सबसे पहले आप उस क्लास को आप देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन है, सूर्य उद्यान कहाँ स्थित है? सूर्य उद्यान कहाँ पर है? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या आपके पाली? जल्दी जल्दी से बता दो कि सूर्य उद्यान है ना, सूर्य उद्यान कहाँ पे स्थित है? बताओ भाई। बिल्कुल सही, जयपुर। जयपुर, हाँ सभी साथी बता रहे कि गुरुजी आप जयपुर को लॉक कर दो, और यहाँ पर जो जयपुर बता रहे ना, जयपुर बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? अहुआ से, एनीरपुरा से, नसीराबाद से या आपके देवली से? तो दोस्तों 1857 की क्रांति की बात की जा रही है, तो 28 में ही बात है, 28 में ही 1857 के, और कहाँ से, स्थान कौन सा था? तो आपका नसीराबाद था। कौन सा स्थान था? नसीराबाद था। और नसीराबाद आपके किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। वर्ष 2020-21 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए? लंदन है, बीजिंग है, टोक्यो, आपका बर्लिन में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही है, शानदार। सबके कमेंट आ रहे, देखो कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए भाई, शानदार। हाँ, और यहाँ पे आप सबको आंसर देना, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। यह आपका होमवर्क है दोस्तों, क्या है? यह आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आपको 22 लगाना है, इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में देगा भाई। चलो अगला प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता कमेंट जरूर से करना ताकि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर पाऊँ। चलो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपका श्री गंगानगर? बता दो, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? दोस्तों जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। तो सही बता रहे, जोधपुर जो जिला ना, इसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी बता रहे ना, सी बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुष्क वन संस्थान है आहाबरी कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान है आहाबरी कहाँ पे स्थित है? आपके नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर में? बताओ कि शुष्क वन संस्थान की बात की जा रही है, आहाबरी पूछे चाहे आपसे काजरी पूछे, दोनों के दोनों कहाँ पर है? दोनों का दोनों आपके जोधपुर में, यानी कि आपका ऑप्शन है डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो, अगला ऑप्शन है कि गम में बजाए जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र। दोस्तों गम में बजाए जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र ताशा, सतारा, माट या आपका चंग नृत्य, चंग। चलो भाई जल्दी जल्दी से आंसर दो, आंसर दो भाई। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। सबके कमेंट आ रहे कि गुरु जी ताशा को लॉक दो। कैसे लॉक दो? ताशा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ताशा बता रहे, ऑप्शन ए बता रहे, तो सही आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में स्थित है मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? दोस्तों प्रश्न बढ़ेगा कि राजस्थान में स्थित है मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप नहीं है? पोराबली, पेराबैलिक है, बरखान है, तारा या गोराउड? तो दोस्तों आपने पोराबली का नाम सुना, बरखान का नाम सुना, तारा का नाम सुना, लेकिन आपको गोराउड का नाम नहीं सुना, और यही हमारा नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन है डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। अगला ऑप्शन है राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी भाग है, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है या आपका उत्तरी पूर्वी भाग? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। और दोस्तों याद रहे, अगर आपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, एक बार आपके दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल जाए। चलो बता दो, बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पे बता रहे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है?
सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो, आंसर दो। मादकेत की पहाड़ियां, भाकरे, गिरवा या आपके छप्पन की पहाड़ियां। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। सीकर जिले में अरावली की जो पहाड़ियां ना, उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। सभी बता रहे गुरु जी मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जानते। किस नाम से जानते? मालखेत की जो पहाड़ियां ना, मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं आप। तो ऑप्शन एक लॉक दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में दोस्तों? आपके भरतपुर है, जोधपुर है, धौलपुर है या आपके बूंदी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार आपके किस जिले में दोस्तों? आंसर सभी को देना है, आंसर दो भाई। बिल्कुल सही बता रहे सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें कि गुरुजी धौलपुर है ना, धौलपुर को लिख दो। और इसी धौलपुर को आपका डांग का राजा कहते हैं। क्या कहते? इसी धौलपुर को आपको डांग का राजा के नाम से जानते। अगर आपसे डांग का राजा पूछे तो धौलपुर कहते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछे डांग के रानी किसे कहते, तो डांग के रानी आपके करौली को कहते। किसे कहते हैं? करौली को आपके डांग के रानी के नाम से जानते भाई। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा शहर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शहर है राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? जयपुर है, दौसा, धौलपुर है या अलवर। दोस्तों याद रहे आज की जो क्लास नंबर है ना, आज की जो मैं आपको क्लास नंबर करा रहा हूँ 67 नंबर की क्लास है दोस्तों। कितने नंबर की? 67 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दिए हैं? इससे पहले मैंने आपको 65 क्लास करवा दी। कितने क्लास करवा दिए? 65 क्लास मैंने आप सभी विद्यार्थी करा दिए। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी ना, अभी का अभी आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करो दोस्तों। क्या करना? चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करो। पहले वाली 65 क्लास मैंने करवा रखी है, उन क्लास को एक बार जरूर से देख लेना। मैं वादा करता हूँ अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो इन क्लासों को एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना। और साथ में जिन विद्यार्थी ने 5000 प्रश्न का बुक अभी तक भी परचेज नहीं किया, वो विद्यार्थी 5000 प्रश्न का बुक परचेज कर लेना। क्योंकि दोस्तों आपका पूरा का पूरा पेपर दोस्तों इसी ई बुक में से बन करेगा। एक भी प्रश्न आपका इस ई बुक से बाहर नहीं आएगा। तो 100% मेरी गारंटी है सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होगा जो विद्यार्थी इसे पढ़ लेगा। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना ही है तो इस ई बुक को जरूर से पढ़ लेना। ई बुक कहाँ मिलेगी? इसका नाम मात्र का आपका चार्ज है जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और इसका नंबर आपको इस नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर आप जस्ट स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। चलो आप बताओ आपके कितने ऑप्शन सही है? 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 प्लस है, 30 में से 30 आपने सही किया, कमेंट बताएगा। और दोस्तों रोजाना आपको इस तरह क्लास देखने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।